हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 सीबीटी 2। ओके, ग्रेजुएट लेवल वाला ये एग्जाम है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने जितना भी आपका स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आता है, फर्स्ट थिंग। और प्लीज आप इस चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से और भी मॉक टेस्ट डिस्कस कर सकें, एंड दैट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी थोड़ी सी बात जो भी करनी होगी वीडियो के एंड में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन ये है, तो मैं पहले फटाफट से देखूंगा। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन करा जा सकता है। मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड मनी इन टू डिफरेंट स्कीम पी एंड क्यू फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट on two scheme P and Q are 8% and 12% respectively. Difference between the money received by him from the both after 2 years is this. He has invested 5,000 in scheme P. What is the amount he has invested in the scheme Q? अब देखिए, तो ये P है, ये Q है। P के अंदर इन्होंने 5,000 इन्वेस्ट करे हैं, Q के अंदर कितना इन्वेस्ट करा ये पूछा है। P जो है इन्होंने दिया था 8% पे, Q दिया था 12% पे, और 2-2 साल के लिए दिया था। 2 साल का मतलब 16.64, और इस 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 25.44, क्योंकि वो 24 और 1.44, ठीक है, 25.44। तो ये हो गया टोटल ये। तो 16.64 जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा 16.64 इंटू 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 25.44 इंटू क्यू। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 2576। यहाँ से ये गया नीचे, 100 आ गया, ये 2 बार में चला गया, 2 बार से इसको काटेंगे तो 832, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि ये 832 है, तो ये बड़ा होगा। 25.44 इंटू क्यू माइनस 832 की वैल्यू कितनी है? 3756। 832 इसमें ऐड करते हैं, 8, 10 के जीरो, हासिल 1, 43 1 44, 4408। तो 25.44, और सॉरी, हाँ ये ऐड करेंगे तो ठीक है, हाँ। और इनटू में 100, ये क्यू की वैल्यू आएगी। तो कुछ आसपास निकल रहा है क्या? 4 से काट के देख लेता हूँ। 4 से ये, इससे अच्छा तो मैं इसको काट लेता हूँ। ये वैल्यू कितनी जाएगी ये आसपास? ये तो 1 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। ओके ओके ओके। पी में इतना करा था, 8%, 16.61, 12 में 24.44, सो 16.64% ऑफ इतना, और इसके बीच का डिफरेंस इतना है। शिट, इसको यार, ठीक है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ उसको। 1 मिनट। 44.08 अपॉन 25.44 इंटू 100। तो ये कितना होना चाहिए यार? 1 टू 100, ये 25, 4 से एक बार काट के देख लेता हूँ। 4 से काटेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों, 44, ये 0800। तो जो भी कटेगा तो आगे तो एक ही आएगा, बस यही सोच रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको हम एक बार दोबारा देख लेंगे। हो जाता है, पहला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही उस टाइप से निकल गया। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। ओके, ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। डब्ल्यू वाई जेड एक्स, तो डब्ल्यू का कोड ए है, वाई का कोड सी है, जेड का कोड डी है, एक्स का कोड बी है। ए सी डी बी पहला ऑप्शन, ठीक। फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो 49, 85, 125, 135 और 150। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 15। इसके बीच का डिफरेंस 10। इसके बीच का डिफरेंस 40, और इसके बीच का डिफरेंस कितना? ये हो जाएगा 36। मिसिंग नंबर बताना है ना?
ओके ओके ठीक है। तो इस हिसाब से तो मिसिंग नंबर निकलेगा नहीं। ये 4 है। ये ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ पे कम है। अच्छा, अल्टरनेट देख लें, दो 49 से ये और इससे ये। तो 49 से अगर मैं 125 पे जाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 76। ठीक है। और 125 से 25, 25। ये भी नहीं है। क्या हो सकता है? मिसिंग नंबर इन द सीरीज बताना है ना? 49, 85, 125, 135 और 150। तो ये जो डिफरेंस है 16 है। तो कोई मतलब नहीं बनता ना इसका। 16 नहीं, 36, सॉरी। 36, 40। अच्छा, ये डिफरेंस कितना है? 10 का। ये डिफरेंस कितना है? 15 का। चलो ठीक है, बाद में करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। 2, 7, 12, 5, 5, 17 क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक। 23, 25, 2, 6, 11, 17। 5, 6, 4, 3, 2, ठीक है। 6 के बाद 7 आएगा, 24, 24 यानी कि एक्स। द टू न्यूक्लिड्स हैविंग द सेम न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन अगर सेम है तो आइसोटॉन्स। इस क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, एबीसी पाई चार्ट गिवन है, एबीसी इज इक्वल टू दिस द टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल्स फ्रॉम द शोरूम सी। ओके ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 100% की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। और ये 14, बस मैं 14 से इसको करूंगा। तो 14 × 36 कर लो, 14 और 84। 4504। 504। अब मैक्सिमम परमिसिबल, ये बाद में करेंगे। इन विच ईयर डिड चेरनोबिल चेरनोबिल 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलेगो? आर्किपेलेजो सबसे बड़ा बहामास नहीं है, जापान नहीं है, मलाई नहीं है, इंडोनेशिया नहीं। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। The side of the square, the side of one square is 18 centimeter more than the side of another square, and area of the smaller square is this much. ठीक है, less than the area of the larger square. So what is the side of the smaller square? अच्छा, ओके ठीक है। मैं इसको करने का आपका तरीका ये है कि अगर स्मॉलर साइड, अगर मैं सपोज करो 18 लेता हूँ, ठीक है, तो ये 18 होगा और वो 36 होगा, बड़े वाला। और ये तो 18 का स्क्वायर करूंगा तो 324, 17 का स्क्वायर 1296। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से भी करूंगा तो नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर साइड, अगर ये 20 है तो ये 38 होगा। स्मॉलर यूनिट डिजिट से इसका आंसर नहीं निकलेगा। अगर ये 24 लेता हूँ तो ये 18 ज्यादा है, यानी कि 42 होगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 6, तो ये नहीं। अगर मैं 22 लेता हूँ, ठीक है, तो बड़े वाला 40 होगा। तो हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 30 है, सी तो पूछे क्या है? ए की क्यूब। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीका करने का है वो ये है कि आप इसको यूनिट डिजिट से कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। और अगर वो भी है, नहीं तो आप ये देखेंगे कि ये जो बन रहा है ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अगर वो 0 है तो ये 0 चलेगा। ठीक, नेक्स्ट।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अच्छा ठीक है, ए बी सी डी से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ओके ओके ओके, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ये भी सही है, आई जे के एल ये भी सही है, एम एन ओ पी और ऑप्शन बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम एन ओ पी 16। इसमें क्या ऑर्ड है भाई? अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है बाद में करता हूँ। ओके, इसमें से ऑर्ड बताना है क्या? ठीक है, सब सेम है, एक ऑर्ड है। ठीक है, 87, 21, 139 ये। अच्छा, अगर मैं देखूं 87। ओके, कुछ स्क्वायर क्यूब का कुछ माजरा तो नहीं है? अगर देखो तो ये 5 का क्यूब -2 है। ठीक है, ये जो बन सकता है वो बन सकता है 5 का क्यूब -4। ठीक है, ये बन सकता है, ये तो नहीं बनेगा 6 का, ये नहीं है स्क्वायर, ये नहीं है। एक बार स्क्वायर देख लेता हूँ मैं, स्क्वायर देख लो। नहीं तो 87, 139 और 123 और 21। तो 123 भी किसका हो सकता है? 41 तिहाई होता है 143। ओके, बाद में करते हैं, जितने भी क्वेश्चन में दिमाग लगेगा वो सब क्वेश्चन बाद में करेंगे, तब तक आगे चलते हैं। द कंपाउंड रेशियो 5:7 and 3:8 इज दिस। 5:7 × 8/3 की वैल्यू कितनी है? x/56। ठीक है ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, एक कंपाउंड रेशियो, ये मैंने शायद गलत लिख दिया। 5/7 × 3/8 = x/56। ये शायद कंपाउंड रेशियो होता है, मैं दिमाग से मेरे उतर के कंपाउंड रेशियो क्या होता है। आई थिंक ये प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज जैसे मेरे हिसाब से तो ये लग रहा था, बट ये इसका आंसर पॉसिबल है नहीं। ठीक, तो ये मैं फॉर्मूला भूल गया, बट ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कहते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द टोटल चेंज। तो ये जगह आपके पास 35 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 35 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर इसका है। कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी कैन डू इन 20 days। ए एंड बी वर्क टुगेदर सच दैट ऑन एवरी थर्ड डे सी ज्वाइन देम, देन कैलकुलेट द पार्ट ऑफ द परसेंटेज बाय सी इफ ही टेक्स 10 days टू फिनिश द वर्क अलोन। एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। ए को 4 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं। इन केस, और अगर, नाउ ए एंड बी डू वर्क एंड सच दैट ऑन every third day C joined them. Then calculate the part of work done in percentage by C if he takes 10 days to finish the work alone। ठीक है, 10 दिन इसको लगते हैं। टोटल काम अगर 20 लगते हैं तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे 6 6, और तीसरे दिन अगर ये काम करे 8। ठीक है, तीसरे दिन ये काम करे तो 8। तो इस हिसाब से टोटल काम कितना हो गया? 6 6 12 8 20, यानी कि 3 दिन के अंदर काम फिनिश हो गया। अगर 3 दिन के अंदर काम फिनिश हो गया तो ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट यहाँ पे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी, मैंने क्या किया? ए एंड बी के अंदर, हाँ, टुगेदर एंड ए एंड बी वर्क टुगेदर। अच्छा हाँ, सही है सही है, 6 6 और 8। तो सी ने कुल कितना काम करा है परसेंटेज ऑफ वर्क, तो यहाँ देखेंगे तो ये 2 है सिर्फ। यानी कि 2 यूनिट काम करता है सी, वो भी थर्ड डे, और काम पूरा हो जाता है तो 10% काम करेगा। ओके ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी इसका कोई आंसर ये नहीं आ सकता, मतलब हमेशा आएगा तो वो
ऑड नंबर में आएगा। इसको एक बार करने देता हूँ, कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई करता हूँ और एक्स प्लस वाई करूंगा तो ये और ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, नीचे आपके पास कितना बचेगा 2। और जब ये इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 3 + 1। माइनस में क्या बचेगा 2, क्योंकि पूरा ओवर कट जाएगा। और ये 2 से 2 कट जाता है तो ये जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2, 14 आंसर है। ठीक है। तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अगर ये सब चेंज। ठीक है, 27 प्लस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस 238। मल्टीप्लाई का माइनस क्या है, डिवाइड बाय 17। डिवाइड का मतलब क्या है, -7। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस। और प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 8, 16 × 8 = 128। और ये हो जाएगा 22 × 7 = 154। 154 में से 128 गया तो बच गया कितना, 16। ठीक है, ठीक। 16 नहीं, 26, सॉरी, 26। ठीक है, 26, तो ये पूरा 26 हो गया। 17 × 17 और 17 68 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 326 और 91। 351 + 14 - 26, ये माइनस का 12, यानी 12 और घटाएंगे, लास्ट में 9 आएगा। यूनिट डिजिट के हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ द एक्स पूछिए। तो दोनों तरफ परसेंटेज सेम है, तो 140 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 40 इक्वल टू 12 इंटू एक्स इंटू 600। दो जीरो से ये दो जीरो चले गए। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे, 4। 4 से बच गया 3 बार में। ठीक है, 4 से बच गया 3 बार में। 2 से ये चला गया 3 बार में, 2 से ये चला गया 7 बार में, तो एक्स प्लस 5 की वैल्यू आ गई 9/7। ठीक है, हाँ सही है। तो एक्स प्लस 7, पर 1 मिनट रुकना जरा। मतलब एक तो आंखों में क्या हो रहा है, सेट। हाँ, क्या किया मैंने, 140 परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। ठीक है, ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू 40 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू 600। दो जीरो से दो जीरो चले गए हैं ना। 4 से ये 3 बार में चला गया, और 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो 9/7। 9/7 -5। तो ये क्यों अलग से आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया है क्या? दोबारा से देख लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, 140 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 40 इक्वल टू 12 इंटू एक्स इंटू 600। मैंने कहा दो जीरो से ये जीरो चले गए। 4 से ये चला गया 3 बार में। ठीक है, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 7x प्लस 35 इक्वल टू 9। कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। Whether two ships are sailing toward each other, the angle of depression from the top of the lighthouse to one ship is 30 degree and to other ship is 60 degree. If the lighthouse is 20 meters high, then find the distance between द टू पोल्स। ठीक है, ये देखो, ये रहा लाइट हाउस। एक तरफ 30 डिग्री एंगल बना, एक तरफ 60 डिग्री एंगल बना, 20 मीटर इसकी हाइट है। तो अगर ये 20 मीटर है, अगर मैं इसको एक मानता हूँ तो ये 1/√3 होगा, और ये अगर एक है तो ये 1/√3 होगा, और ये √3 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4/3, और इनटू में 20, यानी 80/√3। What is the combination of keys do you press to enter the current time? करंट टाइम का शायद कंट्रोल प्लस ये होता है, नॉट श्योर। ठीक है, कहता है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 32% लाइक गेम्स ऑफ थ्रोन, 62% लाइक मनी हाइस्ट एज देयर फेवरेट वेब सीरीज, 20% ऑफ लाइक बोथ। इफ 99 डू नॉट लाइक एनी ऑफ द वेब सीरीज, देन फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल सर्वेड। ठीक है भाई, 32 इसको ये पसंद करा, इन्होंने ये करा, दोनों को पसंद कितना था, 27। ठीक है, इसको जोड़ा आपने तो जगह 94 - 27 कितना हो गया, ये बच गया आपके पास 7, 67। ठीक है,
67% ऐसे तो जो कुछ ना कुछ पसंद ही आया है। तो बच गए 33। 33 की वैल्यू कितनी है? 9। 33% ये है तो 1%। तीन, तो मतलब 1% वो हो गया तो 300 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि रमेश इज रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, 16 फ्रॉम द टॉप एंड 21st फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। इन इफ ओनली 21 पास द एग्जाम हाउ मेनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 37। ठीक है, 37 -1। ठीक है, तो 36। 21 पास हो गए तो 15 फेल हो गए। ठीक। कहता ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये है ए बी सी। ठीक है, कहता है ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी सही है। और ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 56 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 56 डिग्री, ये 56, ये 56 तो कितना हो गया? 56 दूनी 112। ठीक है, 112, 112 का मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? ऑब्वियस बात है, 180 माइनस एंगल ए होगा, तो जो भी एंगल है वो 112 ही आएगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक, चलो आगे। न्यूटन फोर्स, पास्कल जो होता है वो प्रेशर होता है, उसके ऐसा यूनिट है। ठीक है, कहता है कि टू इक्वल ग्लासेस आर 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ एसिड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दे आर completely filled with water, then the contents, if the contents are mixed up in the another vessel, what will be the ratio of the acid to water in the vessel? ठीक है भाई, अब मुझे बताओ एसिड कितना है? 1/3 प्लस 1/3, 1/4। और इसी तरीके से जो पानी इसके अंदर आएगा वो आएगा 2/3 प्लस 3/4। तो यहाँ से ऊपर देखेंगे तो 7 आ जाएगा, और नीचे इसी तरीके से करेंगे तो 8 और 9 17 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। 7/17। कहते विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजन ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट? सेवेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ? कौन एससीओ का मेंबर नहीं है? देखिए, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान भी है, चाइना भी है, श्रीलंका नहीं है। ये तो बाद में करता हूँ मैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड? पता नहीं ये तो। ये क्वेश्चन देखो, देखो 19, 24, 27 लिख लो या एक लिख लो, और यहाँ पे 6, ये 9। ठीक है, ओके। तो ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5, इस हिसाब से 14। 9 5 14, यानी कि एन से स्टार्ट होगा, एन से एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे मैं पेपर में लिखूंगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीन पे सॉल्व कर देता हूँ। ULKHLLGW। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, बन गया। यहाँ पर आएगा IJK। ठीक है, आई आएगा, जे यहाँ है, के यहाँ है, एल यहाँ है। ठीक है, तो जी एच आएगा, एल आएगा, और सबके लास्ट में GH। ठीक है, अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये UV होगा, ये यू है तो ये क्या होगा? टी। तो बनेगा IT, ITL, ITLH। ठीक है, ITLH, ये ठीक है। यहाँ पे तो जी ही आएगा, ITLG VH। तो ये सही है। ठीक। कहते हैं जॉन एंड रोन गॉट पॉकेट मनी फ्रॉम देयर फादर एट द रेशियो 8:15। दे स्पेंट इन द रेशियो 5:9। इफ द रेशियो ऑफ द जोन्स पॉकेट मनी टू द इसके एक्सपेंडिचर इज दिस, देन द रोहन सेविंग्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। ठीक है, एक बार मैं इसको इक्वेशन लिखता हूँ। देखो, जॉन ये है, रोहन ये है, इनको सेविंग्स मिली है कितनी? 8/15।
एंड दे स्पेंट इन द रेशियो ऑफ, ये सेव, इनको जो सेविंग्स मतलब इनकम इनकी इतनी है मान के चलता हूँ, स्पेंड इन्होंने करा है कितना, 5:9 में। ठीक है, कहता है इफ द रेशियो ऑफ द जॉन्स पॉकेट मनी, जॉन्स पॉकेट मनी जो ये इज इक्वल टू द रोहन एंड टू द रोहन एक्सपेंडिचर इज गेरा रेशियो 18। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, ये 8 है, ये 15 है, और ये है। तो मैं सबसे पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 से हो जाएगा, और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8 से हो गया। ठीक है, अब कहता है कि जो जॉन की पॉकेट मनी है ना, और रोहन का एक्सपेंडिचर है वो 11:18 है। तो मैं इसको भी 11 से कर देता हूँ, इसको भी 11 से कर देता हूँ, और ये रोहन का एक्सपेंडिचर 18 बोल रहे हैं, तो इसको 18 और इसको 18 से कर देता हूँ। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 11:9:8, 15:9 बटे में 18:8 और यहाँ पर है 9:8:18। तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, इस 9 से ये 2 बार में चला जाएगा, और इस 2 से ये 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन कितनी भैया बच गया, 5, ये बच गया 9। ऊपर वाले में से 9 से 9 चला गया, 11 से 11, 8:8 और 15 बच गया। तो ये बच गया आपके पास 3 और 6। व्हाट इज अ रोहन सेविंग्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ जोन, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 8:15 ठीक है। तो पहले मैंने इसको 9 से 9 से कर दिया, इसको 8 से 8 से कर दिया, तो ये इक्वल हो गया, ये 11 से कर दिया, इधर भी 11 से, इधर भी 18, इधर भी 18, 18 इंटू 8 इंटू 5, 9 इंटू 8 इंटू 18, 15:9:11, और 11:9:8। ये तो सब सही लग रहा है। ठीक है, 8 से 18 कट गया, 8:18, 8:18, तो ये 5 और ये 9। रोहन सेविंग्स तो ज्यादा हो रही है, 6/3 हो रही है, तो कुछ गड़बड़ करा होगा। कोई बात नहीं, हो सकता है सिली मिस्टेक हो गई हो, मैं एक बार दोबारा से देख लूंगा बाद में। कहते हैं इंटरचेंज टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, देखता हूँ। ओके, अगर लास्ट वाली मैं पुट करूँ सिंपली, 16 माइनस इंटू 24, नहीं ये नहीं होगा, लास्ट वाली नहीं, उसके ऊपर वाला देखो। 24 इक्वल टू 16/8 माइनस 24 प्लस 4 इंटू 3, ये भी नहीं है, इसको ट्राई करता हूँ। 26 माइनस, इससे एक बार सबसे पहले ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला भी नहीं, ये करो। 26 - 16 + 8 इक्वल टू 24 + 4 इंटू 3। ठीक है, हाँ, तो 37 ही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्मली एग्री टू ज्वाइन चाइना वेस्ट वास्ट, चलो इसको बाद में करेंगे। कहते what is the interest that must be paid for the fourth year for amount this if the interest is compound annually at a rate of this, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर द फोर्थ ईयर? ओके, फॉर द फोर्थ ईयर निकालना है ना, तो देखो 146.41, तो ये होता है 4 साल में। ठीक है, तो 46.41 ये है। अब कहता है व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट मस्ट बी पेड फॉर द फोर्थ ईयर। ओके, इसको भी बाद में करता हूँ मेरे को, ठीक है, एक ही साथ करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ओके, इसको देखते हैं। 23 पंचे, ये 5 टाइम्स है ना, तो ये भी 5 है, तो ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, ये 5 और ये 5 है, और यहाँ से इधर जाने के लिए हमें ऐड कितना करना पड़ रहा है, 92, यानी कि इसका 4 गुना ऐड कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ×9 हो रहा है ये। तो अगर ये ×9 हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये ×9 हो रहा है ना, 270 और सब ठीक, पहला ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन? सिमा, नियरेस्ट टू द अर्थ तो ये है, नियरेस्ट टू द सन पूछा है इसने। ओके, सन तो खुद ही नियरेस्ट है, अर्थ से नियरेस्ट है तो ये भी नियरेस्ट ही होगा। बाद में देखता हूँ बाकी। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टीवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? जूट, इसके लिए पानी बहुत चाहिए। ओके, ठीक है। डब्ल्यू से टी पे जाना है, तो डब्ल्यू से अगर मैं इधर से जाऊंगा तो टी तक पहुंच जाऊंगा। और डब डब्ल्यू से टी पे जाना, डब्ल्यू से टी पे चल गए, ये सही है। सी से एम पे जाना है, तो सी से अगर एम पे जाना है तो नहीं जा सकते। तो पहला कंक्लूजन इज ओनली ट्रू। कहता हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम 300 टू साढ़े 560 विच आर इधर डिविजिबल बाय 9 और 12? अच्छा, इधर डिविजिबल बाय 9 और 12। हम्म, देखो, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ, तो पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो क्या हो सकता है? 350। अगर मैं 9 से करूंगा तो 9 तिया 27, 80, यानी 351 होगा पहला नंबर। 351। और अगर मैं 560 पे जाता हूँ और 9 से देखता हूँ, तो 9 6 54, 20, यानी कि इसमें से दो माइनस कर दो। ठीक है, तो 558 ये होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ, तो 350, 11, 11 तिया 33, 20, यानी दो ऐड कर दो, 352 वो पहला नंबर होगा। और 560 को अगर मैं 11 से भाग करता हूँ, 11 × 5 = 55, 10, 550 वो लास्ट नंबर होगा। और है तो 99 का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ठीक है, तो 99 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 360, और या फिर 3 से करके देख लेता हूँ, 270 और 27, जो कि नहीं आएगा। 4 से करता हूँ, 360 और 36, 396 पहला नंबर है। और इसी तरीके से जो ये बहुत ही कम आएगा, 99 ऐड कर दो तो 5 हासिल, एक 495। और इसमें 99 ऐड करने का मतलब है 100 ऐड करोगे तो 595, और एक ऐड कर दोगे 594। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ ये दो नंबर है। इसमें कितने नंबर है वो देखने हैं। तो 9 से करूंगा तो ये 9 तिया 27 था, और 38। और ये कितनी बार में जा रहा है? 9 6 54 18 62। इसमें से अगर ये जाएगा तो कितना बच जाएगा? 24 + 1 यानी कि 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 32 बार में। ये कितनी बार में चला गया? 50 बार में। इसमें से गया तो 28, 18, और +1, 19। दोनों को जोड़ो तो 4 हासिल, एक 44। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 11 तिया 33, 22 32 एकदम सही है। और ये 50 एकदम सही है। 18 सही है। और 18 +1 यानी कि 19, ये एकदम सही है। 11 तिया 27, 38 एकदम सही है। 558, 9 6 54, 62 एकदम सही है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 24 +1, 25। ठीक है, 9 × 5 = 14 हासिल है 44। एक इसमें दो ही आ रहे हैं ना? या फिर इसने क्या पूछा है? और पूछा है, फिर इसका मतलब ये नहीं आएगा क्या? मेरे को लगता है फिर ये नहीं आएगा इसमें। हालांकि थोड़ा सा डाउट है, इसको देख लेंगे बाद में। कहता है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट। कहता है फाइन इज द इफ इन अ सेट देयर आर n consecutive odd numbers in ascending order whose average is 32। ठीक है, एंड देयर आर एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज 22 और consecutive odd numbers हैं। ठीक है, और इसका एवरेज कितना है? 32। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ओके, एक मिनट दोबारा से देख लें तो।
इन अ सेट देयर आर एन consecutive odd numbers। ठीक है, समझ गया। इन द असेंडिंग ऑर्डर हुज एवरेज इज 32। पहला एलिमेंट आपके पास 21 है और एवरेज कितना है, 32 एवरेज आ रहा है। तो टोटल कितने एलिमेंट आपके पास होंगे। ओके, ठीक है। देखो, 32 अगर आपके पास एवरेज आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 31 और 33 इसके बीच में होगा। यानी जितने नंबर ये होंगे उतने नंबर इधर होंगे। तो 31 से इसके बीच में कितने ऑड नंबर और होंगे, आप देखो जरा। 23, 25, 27 और 29। तो 4 ये, 2 ये, 6, 6 6 12। ठीक है। कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, निकालते हैं। देखो, ये तो 1 हो गया तो ये हट गया। कॉसेक 90, कॉसेक 90 का मतलब 1। तो ये 1 प्लस, ये हो जाएगा 3/4 इंटू कॉसेक 60। यानी कि साइन 60 का उल्टा। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये जगह 4/3। ठीक है। तो ये कटकुट आगे सब 2 बच गया। इसके बटे में 4/5 इंटू, ये तो कट जाएगा पूरा। 4/5 माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। और ये कितना होता है, 1/2। ये क्या करा है भाई, साइन 60 कॉस 30 ना। हाँ, कॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, √3/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/4। तो ये बच गया आपके पास कितना, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कितना, 16 - 15। तो 20, 16 - 15 यानी 40। ठीक। विच ऑड बताना ना। ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, सोनेट। इसको बाद में करेंगे। each digit in this, हाँ इसको जो बोलते हैं, कहता है each of the digits in this number is arranged in descending order from right to left। ठीक है। the position of how many digit will remain this। अब ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ बस। 5 8 1 9 6 7 3 4। तो मैं लिखता हूँ 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। बस अब देख लो, 1 2, तो 2 ही है। ठीक है, 2। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग शिप तो दिस उज्ज्वला योजना। इसको भी बाद में करेंगे। कहते विच फ्रैक्शन बेयर द सेम रेशियो टू 2/13 इंटू, विच फ्रैक्शन बेयर द सेम रेशियो टू 2/13 एज 6/7 डज टू दिस। ओके, ठीक है। 2/13 इंटू y/x। ठीक है। ओके, तो देखो, a/b/6/7 इंटू 7/6। ठीक है। एज 6/7 डज टू दिस, यही तो है ना, 6/7 डज टू दिस। ओके, ठीक है, इसको सेम रखो, इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है। वो यही कहना चाहता बस, ये 2 बार में। ठीक है। हाँ, ये 2 बार में, ये हो जाएगा 8/7। ठीक है। कहता है एबीसी शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉस in the ratio this. If C takes extra share of profit equal to the current share of A and B in the same ratio, then the new profiting ratio will be। ठीक है। ये है रेशियो अभी, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का रेशियो ये है। कहते सी टेक्स एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द करंट शेयर
इक्वल टू द करंट शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द सेम रेशियो। अच्छा, सी अगर एक्स्ट्रा, सी टेक्स एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हिज इक्वल टू हिज करंट शेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इन द सेम रेशियो द न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? ओके, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि सी ने क्या करा है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल लिया है ए और बी से उसी रेशो में, यानी कि 12:9। अगर ये 21 है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर वो 7 निकालना चाह रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1/3। यानी कि 4 इसमें से और 3 इसमें से निकाल लेगा वो। ठीक है, जब वो 4 इसमें से निकाल लेगा, 3 इसमें, तो 7 इक्वल निकल गया और उसी रेशो में निकल गया। तो 4 इसमें से निकल गया, 7 इसमें से निकल गया, तो ये तो 14 हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। कहता है कि 4 रेशो, इफ शी टेक्स एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द करंट शेयर ऑफ ए एंड बी इन द सेम रेशो। ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा शेयर निकाल लिया इसने इसमें से। शो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब समझ आया। वो उसने पूरा क्वेश्चन करा, उस पूरे को जोड़ो आप। 28 है ना, 28। इस 28 में से अब वो शेयर ले लेता है कितना? 7। ठीक है, अभी मैं इसका जो रेशियो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से अगर निकाल लेगा तो कितना बच जाएगा? इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, 54। कहता है नो टास्क इज जार, नो टास्क इज जार। ठीक है, सम टास्क आर बुक, सम टास्क आर बुक, ऑल बुक्स आर कार, ऑल बुक्स आर कार। ठीक है, कहते सम कार्स आर टास्क, सम कार आर टास्क सही है, ऑल बुक्स आर टास्क ये गलत है, नो बुक इज जार, ये बुक और जार में कोई रिलेशन नहीं है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। आगे चलिए। कहता है नो आंसर इज क्वेश्चन, ये है आंसर, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ऑल आंसर्स आर ओलिव्स, ये ओलिव्स है। ऑल बोज आर आंसर्स, ऑल बोज ये बोज है, बोज आर आंसर। ठीक है, अब नाउ सीधा कंक्लूजन। कहता नो क्वेश्चन इज एन ऑलिव, सो क्वेश्चन और ऑलिव में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। नो बो इज अ क्वेश्चन, नो बो इज अ क्वेश्चन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव परमवीर चक्र? तो मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कहता है कि if 10 men can make 20 toys in 20 days working 12 hours in a day, so 20 toys, 10 men, 20 days, 12 hours, then how many days will 24 men, 32 toys and 16 and working x? यही है क्वेश्चन। 1/12 x हो गया ना, तो उस 12 से 12 चला गया, इससे ये चला गया 10। ठीक। स्ट्राइक थ्रू क्या है? एक फॉन्ट इफेक्ट है। ठीक है, इसे बाद में करेंगे। ओके, ऐसे करते हैं डिक्शनरी ना। तो पहला तो ठीक है, फर्स्ट थ्री ठीक है, फोर्थ और सेकंड में पहले कौन आएगा? फोर्थ और सेकंड में REF, सेकंड आएगा, तो या तो ये या तो ये। फिफ्थ और सिक्स्थ में कौन आएगा? फिफ्थ नहीं, फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ में पहले REN, फिफ्थ पहले आएगा, तो ये ऑप्शन है डी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ, गलत है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ये भी गलत है, द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू ऑफिस इवन द एक्सपायरी ऑफ हिज, ठीक, सौ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सही है बस, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, a solid cylinder of the base 3 solid cylinder of base radius 3 centimeter height h is melted and recast into 3 solid sphere such that the radius of each sphere is equal to the height of the cylinder, find the value of the h, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ ये, और ये मेरे पास h है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 बच गया, पाई से पाई कट गया है, आर की क्यूब यानी कि एच की क्यूब, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो 9/4 की वैल्यू एच स्क्वायर आ जाएगी, एच की वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5, ठीक। द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ, देखो मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे इतना पता 1934 में रिजर्व बैंक आया था, तो कौन सी एनिवर्सरी होगी 2025 तक, ऑब्वियस बात, तो क्या ही कह सकते हैं, 34 में एक्ट आया था, 35 में बना था ना, तो 35, तो 90 हो जाएगा ये, ठीक। द एंशियल और संथार आल्सो कॉल्ड सलेखना, ये तो होता है जैनिज्म में, हुआ सिलेक्टेड फॉर दिस, ये तो पता नहीं, नेक्स्ट चलो। अच्छा, नंबर इज जनरेटेड, ये मुझे बताना है, नंबर को जरा मैं ध्यान से देखता हूँ, एस है, ओ है, एन है, सी है, डी है, आर है, आई है, सी है, क्या हो सकता है, ओह एक मिनट, पहला नंबर देखें अगर तो सी, ओ, तीन क्या, एन, एस, आई, डी, ई, आ, ठीक, कंसिडर, ठीक है, पहला ही सही है। कहता ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, ठीक है, पी बी के होने के इवेंट्स ये है इवेंट्स ऑफ पी ए, एक तो मैं थोड़ा भूल भी गया हूँ चीजें, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये अ, क्या है, ये हो जाएगा 1/4 अपॉन आई थिंक 2/7, ये इसका आंसर होना चाहिए, 1/4 इंटू 7/, आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, यहाँ से पी बी के होने की इवेंट कितनी आएगी, 5/4, ऐसा कुछ होता ना, पी ए गिवन दैट ए और बी का अगर इवेंट निकालना होता था तो पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी, ऐसे कुछ होता था, तो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, नॉट श्योर, एक बार ये देखने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स छूट गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइंड टू एक्सपेंड आउटपुट और स्टिपुलेट स्पेंडिंग, डिफ्लेशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज डेजर्ट फॉक्स, एक मिनट यार, ये तो आई एम नॉट श्योर, शायद जॉन बर्नर्ड शो होगा, पर नॉट श्योर, ठीक है भाई, 10 से 11 करा, एफ से जी, डब्ल्यू से ये, एच से आई, ये तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डब्ल्यू से एक्स छोड़ के वाई है, सी डी छोड़ के ई नहीं है, और सी डी छोड़ के ई ये सही है, एस छोड़ के टी ये नहीं है, एक बार यही आंसर होना चाहिए, ओ पी छोड़ के क्यू, एक्स वाई छोड़ के टू, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स, ठीक। थोड़ा हमें फास्ट चलना चाहिए, और क्वेश्चन है सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 when divided by 18 leaves a remainder, क्या कौन कौन से ऑड नंबर होंगे, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 60, तो, तो 3, 4, 5,
ठीक है, तो कितना हो गया? 300। जब हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 कम 18, ये हो जाएगा 120। 18 अट्ठे 144, 18 नवा 162 है ना। 18 अट्ठे, 18 अट्ठे कह रहा हूँ, 18 सत्ते 126, 18 छिक 108, 12 रिमाइंडर। The product of the two natural number this the product of two natural number is this. HCF इतना, how many such pairs of natural numbers are possible? ओहो ठीक है, 24480 इक्वल टू 24 इंटू x इंटू y। तो 24 से अगर मैं इसको काटूं तो एक, ये जगह 24 दूनी 48, और 24 से कम 24, है ना, और 24 दूनी 48, ठीक। ओके, फिर अगर 24 से काटें तो कितना हो जाएगा ये? डायरेक्टली 6 से काट लो, 6 से 4 बार में, 6 से 6 कम 6, ये 742, कुछ गड़बड़ कर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 24480, 24 1 24, ये तो सही है, 1020। तो एक नंबर, एक तो 24 हो गया, और वो दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 24 इंटू x इंटू y ना, तो ये भी तो 24 से होना चाहिए। हाँ, चार चार दो नहीं, कभी कभी पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है और चीजें होती ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा था, 4 से 6, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम फिर से आ रही है, पता है, एक तो कैलकुलेशन शायद हो सकती है मेरी बीच बीच में गड़बड़ हो रही है, प्रैक्टिस के बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, फैमिली फादर इज 2 years in a family, father is 2 years elder to the mother, while the daughter is 4 years elder to the son. The sum of the present ages of son and mother is 34. ठीक है, 2 years ago their respective ratios of ages, 2 years ago respective ratio of ages of father and daughter was 5:1। पूछा है हमसे मदर की एज, द फादर इज 2 year elder देन मदर, ये ठीक है, एंड डॉटर, वाइल डॉटर इज 4 year elder देन सन, तो ये हमें पता है। इसमें से अगर हम इसे पुटअप करें, 2 से 2 चला जाएगा, तो एम बच जाएगा, और डी की जगह मैं इसको रखूंगा, तो s+2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/1। ठीक है, ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू 5s+10, तो m-5s की वैल्यू आ जाएगी 10, और s+m की वैल्यू कितनी है? 34। ओके 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 ओके, तो क्या पूछा है? माँ की एज पूछी है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, बस। 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 170, और ये हो जाएगा 10, 180, 30, ठीक। हु वाज द वॉइस रॉय? हु वाज द वॉइस रॉय मैन? ये थे डफरिन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? दलाई लामा। A and B are the natural numbers. If A is 16.25% of A and B is 13 of B, sum of 16.2 कितना होता है? एक तो सब भूल गए हैं ऐसा लग रहा है। ये होता है 5/8 of A and 3/5 of B is equal to the sum of 50% of B and this। ठीक है, then what is the ratio of A to B का रेशियो बताना है। वैसे तो मुझे लगता है 8 और 19 हो सकता है, बट कर लेता हूँ, रुको। तो यहाँ से करूंगा तो मुझे जगह 25A इज प्लस 24B इज इक्वल टू, अपॉन में 40, इज इक्वल टू 5B+2A/10। इससे ये चला गया 4 बार में, 4 से इसको करूंगा तो ये 20B, और 4 से ये 8A,
तो ये हो जाएगा 17A। तो बस यहीं तक मैं इसको सॉल्व करूंगा। कहते हैं रैपिडो वाला, बाद में करते हैं इसको। कहता है क्वेश्चन। अच्छा, आर्गुमेंट बताना। शुड वीडियो गेम्स कंटेनिंग वायलेंस बी बैंड? यस, बिकॉज सच गेम्स also often contains drug abuse. Okay. Yes, because such games have been scientifically proven to fuel violent tendency in the B is strong. मीडियन निकालना है, बाद में निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ द 30 मार्बल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स मार्बल। इफ द प्रॉफिट इज 50%, फाइंड द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। वाओ। ठीक है, देखो, कॉस्ट ऑफ 30 मार्बल्स, ठीक है, मतलब 30 का जो सीपी है, दैट इज इक्वल टू एक्स मार्बल्स के एसपी के। और एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.5 ऑफ सीपी। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो सीपी से सीपी कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 के बटे में 1.5, तो ये जगह 20। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू एचडीआई इज एसोसिएटेड? ये है द वेलफेयर अप्रोच। एक मिनट। बेसिक नीड्स अप्रोच। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, NaCl बन गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन चेस हु बोन क्वांट बॉक्स? अराकू वैली कहाँ है? ये तो आंध्र प्रदेश में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस? विच ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड थिएटर फॉर्म फ्रॉम कोंकण एंड दशावतार तो नहीं है, कोडियट्टम, कृष्णाट्टम। बाद में करता है इसको। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विदाउट मेडिशन ऑफ मनी बार्टर सिस्टम। Who among the following first form an association of window remarriage in Telugu speaking? कहता है find the correct alternative to indicate the arrangement। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा भाई? ग्रास आएगा। तीन सबसे पहले, एक सबसे पहले है। तीन एक फिक्स हो गए है ना। देखो मैं बता देता हूँ। सबसे आगे ऊपर आएगा ईगल, यानी 5 वाला है, तो ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन अब 2 और 4 में देखना है। 2 और 4, पहले आएगा 4 फिर 2। डी ऑप्शन है। कहता नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भारत। विच इंडियन स्टेट हैज, इसको बाद में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर व्हेन मेजर्ड बाय सरफेस एरिया? अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? कैस्पियन सी। विच फेमस इज माय सेकंड अशोका? कनिष्का। ये भी थोड़ा सा डाउट है, मैं बाद में। HCF बताना है इसका। ठीक है। HCF देखो, ऊपर वाले का HCF 9 और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 9/16। Who among the following has been appointed as the Director of Civil Aviation? When the primary tributaries of a flow parallel to each other and secondary in right angle? With which country Indian Air Force participated in Desert Flag? बाद में करेंगे इसको। इसको बाद में कर देंगे। Which one of the following is a warm ocean current? Gulf Stream. In which part of the Himalayas do we find Kareva? Kashmir Himalayas. Who helped Akbar in framing a vision of governance around the idea Sukh-e-Kul? बैरम खान, बीरबल, सुलह-ए-कुल। फैजी तो हिस्टोरियन थे,
अबुल फजल हो सकता है, पर ये तो गाते बाते तो बीरबल ही बच गया। 8% इसको बाद में करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द एट, इसको भी बाद में करेंगे। कहता है कि इन अ मंथ ऑफ 31 days द थर्ड वेडनेसडे फॉल्स ऑन 15th, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ओके ठीक है। देखो, थर्ड वेडनेसडे जो है वो 15th को है। और कितने दिन है? 31 दिन है। तो 15 + 7 करो, 22 + 7 करो, 29। यानी 29 को वेडनेसडे हो गया। 30, 31, यानी कि इस दिन पड़ेगा फ्राइडे। ठीक है। 15, 7, 22, 7, 29, और 29 के बाद 30, 31 फ्राइडे। और ट्रिब्यूटरीज मैच करनी है ना। ओके ठीक है। थर्ड का ए ये रहा। गंगा का फोर्थ का सी, सोन सही है वैसे तो ये। गोदावरी इंद्रावती है तो ये भी सही है, फर्स्ट का सी सही है। कहता है कि विच, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। कहता है कि द टिप्स टू फॉलो को ऐसे लिखते हैं, टिप्स फॉर सेविंग मोर। देखो, टिप्स फॉर, टिप्स, तो इसमें टिप्स, तो टिप्स टू फॉलो दिस, ये इसमें से कुछ बता ही नहीं सकते। फर्स्ट इज नॉट एफिशिएंट, टू वर फाउंड देयर, दैट मूव द फास्ट। अब देखो, फॉलो शब्द इधर है तो टिप्स चाहिए, चलो टिप्स, टिप्स से मैं टिप्स कर दिया। फिर यहाँ से दा चाहिए, तो इसमें से मैंने दा निकाल दिया। टिप्स, ये टू नहीं निकाल पाया मैं अभी तक। TO2। एक मिनट है, फॉलो था क्या किसी और में? फॉलो फॉलो फॉलो, ठीक है सही। टेक्नोलॉजी को कैसे लिखा है? ओके, टेक्नोलॉजी, ETHCON। वही चीज, ठीक है समझ गया। देखो, इसको लिखेंगे EDAPTREMNT, सॉरी। तो EDAPTRE, ईडैप, 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 ईडैप TR, तो यानी EDAP TRMT, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द, इसको भी बाद में करता है, एक मिनट बस रुक जाओ, फिर सब क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं, इन द सर्टन कोड लैंग्वेज रेन पोरिंग इज लिखेड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, हाउ विल द वाटर बी कोडेड? ओके, रेन pouring डाउन एंड रेन, हाउ विल वाटर डाउन, ठीक है। रेन pouring डाउन ऐसे लिखा है, और रेन वाटर, तो भाई हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज रेन, रेन से रेन बता सकता हूँ, बाकी तो पेड़ ही नहीं बन सकते। RBI इज नॉट इज लास्ट रेस्ट, ठीक है, क्यों? पीपल कैन बोरो, ठीक है, गवर्नमेंट कैन बोरो, ठीक है, RBI कैन लैंड, RBI इज द लास्ट चॉइस ऑफ बोरोवर्स बिकॉज ऑफ आई। ओके, इसको भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल फोर लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस, इसको करने दो। वर्ड क्या है? ऑथेंटिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहता थर्ड वर्ड यानी कि T, फोर्थ वर्ड यानी कि H, सिक्स वर्ड यानी कि N, और एट वर्ड यानी कि I। क्या बना सकते हैं? थिन पहला, हिंट दूसरा। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ और बन सकता है, ठीक है, दो। स्कर्वी डिजीज, रिकेट्स प्रोटीन। स्कर्वी डिजीज रिकेट्स, अच्छा देखो, एक मिनट रुको।
स्कर्वी और रिकेट्स, ये दोनों डिजीज है प्रोटीनेसिस। थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिवाइड रख के चेक करना चाहूंगा, एक बार देखने दो। ये जगह 5 + 36 = 6 × 2 एक मिनट, सही लिखा है ना मैंने? 5 + 36 = ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, थर्ड पे डिवाइड ना इसमें। 40 - 8 = 6 + 2 × 13, ठीक है, 26। तो ठीक है। कहता है ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्शियस, इसको क्या बोलते थे? इसको कहते थे ब्लैक प्लेग, उन्हें व्हाइट प्लेग, टीबी। कहता है इनको 187 लिखा है, आउट को ये लिखा है, मैप्स को क्या लिखेंगे? अगर इनको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 9 प्लस, और एन कितना होता है? 14, है ना? ओके, एक मिनट यार। ओके, इसका दुगना इसका हाफ, ठीक है? कैसे मैंने देखा? आउट में 30 है, 42 है और 10 है ना? ठीक है। यानी कि ऑड, जो अगर वोवेल है तो दुगना, कांस्टेंट है तो आधा, तो यानी कि 26, 2, 26, 2, और पी 16 का आधा, कितना? 8। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं, ये ऑप्शन है। ऐसे तो एक मिनट रुको। ठीक है, ये डबल किया है ओ का, यू का भी डबल, तो एम का डबल नहीं करेंगे ना? एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ डाउट हो रहा है। क्या किया? ओ का डबल किया, 15 है, इसका 21 है, इसका 20 है। तो ये इसका तो समझ आया, इसका समझ आया मेरे को, ठीक है। अभी इसका समझ नहीं आया, MAPS, 13, 1, 16, 19, ठीक है। सेम तो देखो किसी सिचुएशन में कोई नहीं है, तो ये तो सेम का मतलब ये 38 होगा। और सेम तो इसमें से भी कोई नहीं है, तो ये भी 26 होगा। यानी 26, 38 अगर मैं फिक्स करूं तो ये, अब बस इसमें देखना है। इधर डबल कर दिया है, एन का हाफ कर दिया है, कुछ यार अजीब सा ही कर दिया भाई इसने। एक मिनट, थोड़ा सा। चलो, अब तो फर्स्ट इस 22 मिनट में वो सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। तो ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, एक बार बस ये एक्सप्लोर करना है कि ये ऑप्शन है कि नहीं है, ये ऑप्शन है कि नहीं है। वो कितना था? 15, 15 का 30 कर दिया, यानी कि वही वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पर ये अगर ऑड है तो आधा कर दिया ना, तो इस तरीके से तो 19 का आधा हो ही नहीं सकता। एक सेकेंड, इस 9 का 18 कर दिया, फिर एन का 7 कर दिया। ओ 15 है तो 15 का 30 कर दिया है। ठीक ठीक, अब समझ गया। अगर वो इवन नंबर है तो हाफ हो सकता है तो हाफ करा है, नहीं हो सकता तो डबल किया है। देखो, 16 है तो इसका आधा हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक है, इसका आधा नहीं हो सकता तो दो, इसका आधा नहीं, इसका, तो ये आंसर हो जाएगा 26, 28, 38, ठीक। अब वो क्वेश्चन है 15, ये है ना? ठीक है। ठीक है, अब देखो। द एवरेज एज ऑफ 18 टीचर्स इन अ स्कूल इज 29 ईयर्स एंड 6 मंथ, ठीक है। टू टीचर of age 43 years and 6 months left the school. What will be the average age this? ओके, ठीक है। 18 टीचर हैं और उनकी एज कितनी है? उनकी जो एवरेज एज है वो 29.6 है, ठीक है। ओके, ठीक है। और आगे क्या है? टू टीचर्स ऑफ एज 43 ईयर्स एंड 6 एज, 43, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। कहता है व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग टीचर ऑफ द स्कूल। अच्छा, ठीक है। तो ये 16, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब हम फटाफट आंसर निकालते हैं। देखो अब, ओके, ठीक है ना?
अगर मैं फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो मैं सोचता हूँ इस तरीके से। ठीक है, वो इसके बेटे में 16, इसके बेटे में 16 रखो। 2 से ये चला गया 8 बार में। 8 से कितने बार में चला जाएगा? 8 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। 4 से कितने बार में? 2 बार में। और 4 से ऊपर वाला जो वो जाएगा 10, 4 से जाएगा। 4 एकम 4, 9। तो 1.10.9। ठीक है, 4 से। और 2 से अगर आप इसे और काटोगे तो चला जाएगा 5, 4, 5, यानी कि ये कुछ ये आंसर आ रहा होगा मेरा। यहाँ नहीं, यहाँ 5.45। ठीक है। और यहाँ से अगर करूँगा 4 से, 4 बार में, 4 से चला जाएगा कितने बार में? 4 सत्ते 28, 1.6.4। ठीक है। 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में। 2 से ये चला गया कितने बार में? 3.7। 9 से करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 9 सत्ते 63 हासिल 6, 27, 6, 32। कुछ तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी यार। ए शिट 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 शिट, ओहो। कभी कभी यार ब्लंडर कर देता हूँ मैं। ओ शिट, एक मिनट, मैंने गलती कर दी। ये 29.5 होगा। 29.5 इंटू 18 माइनस 43.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 16। ये था सिंपल क्वेश्चन, और इसको क्या क्या बना दिया। डायरेक्टली करता हूँ। 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 निमा 162, 162 और 9 171 के एक, हासिल में 17। 36 और 17 हो जाएंगे कितने? 53। तो 531। जब मैं इसको करता हूँ तो 2 पंचे 10 हासिल एक, 86 एक 87, 87। 87 माइनस करूंगा तो 4, और ये बच गया 2। 4 4 4 4 डिवाइड बाय 16। 16 दूनी 32। ठीक है, 124। 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 27.9 इसका आंसर है। ओ, मैंने मिस्टेक कर दिया यार, शिट। थोड़ा आराम से करते हैं, हो जाएगा। कहते हैं ए बी सी 3 पाइप है। ठीक है, ए बी सी। ए 24 में करता है, बी 18 में, और सी करता है 36 में। एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमें ऑलरेडी गिवन है 144। ओके ठीक है, 144 है। कहता है इफ ए बी सी आर ओपन फॉर consecutively days for 1 hour starting from A, and 2 liter of the water is used from the tank every day after the pipe is closed, then find the time taken to fill the tank। ठीक है भाई। अब देखो, 144 तो टोटल है। 24 से करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 18 से 8 बार में, 36 से 4 बार में। 3 दिन। ठीक है, 3 दिन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल होता है, और ईच डे। ठीक है, 6। ठीक है, समझ गए। 3 दिन का मतलब कितना हो गया? 6 8 6 14, 14 4 18। 3 दिन में 18 ये हो गया। और 2 लीटर पानी आप निकाल लेते हो, यानी 6 और निकाल लेते हो, 24। यानी हर 3 दिन में 24 लीटर पानी निकल जा रहा है। ठीक है। If A and B are open considered, then 2 liter of water is used for every day। अरे यार, एक तो क्वेश्चन सही से पढ़ो। 21। ठीक है, यानी कि 21 जो है, 3 दिन के अंदर आप 21 यूनिट पानी भर रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 3 दिन के अंदर आप 21 यूनिट पानी भरते हैं। 8 6 14 4 18। 18 ये 6 पानी आप निकाल देते हैं। 12 क्या क्या लिख दिया मैंने? 1 मिनट रुक जाओ यार। ये कह रहा है ए बी सी आर ओपन फॉर कंसेक्यूटिव डे सेंटर। ठीक है, इनको खोला। ठीक है, तो आपने जब इनको खोला, 3 दिन में तो आपने कितना भरा? 8 6 14 4 18 भरा। और हर रोज 2 2 यूनिट पानी निकल ही गया सब में से। और 3 दिन में तो 2 2 यूनिट में 6 निकल गया, यानी कि आपके पास नेट बच गया 12। ठीक है, तो आपने 12 यूनिट फिल करना है टैंक को। तो 3 दिन के अंदर आप सिर्फ 12 यूनिट फिल कर पाते हैं। तो 12 आपने फिल करना है, मतलब इसको इतना फिल करना है। ओके। और 2 निकल भी जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंसर 35 के आसपास आना चाहिए। पर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप से आंसर है।
तो एक बार मान के चलता हूँ 11। अगर 11 दिन तीन 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 अगर 9 दिन चल गए तो ये 27, और 9 दिन ये चल गया 108। या फिर आप इसमें से 2 लीटर, इसमें से 2 लीटर, इसमें से 2 लीटर घटा देंगे तो 4, और 8 छः, 6, और ये बचेगा 2। ठीक है, बात तो वही पड़ जानी है 12। तो ये बच जाएगा आपके पास कितना? मैंने क्या करा है, 9 12 में 9, 27 दिन में 108। ठीक है, फिर 3 दिन और जोड़ लो, बिकॉज वो 3 दिन में 12 भर देगा। तो 30 दिन में 120, ये भी ठीक है। फिर 3 दिन अगर मैं और जोड़ूं तो 33, और ये 12 और आ जाएगा 132। ठीक है, नहीं 33 से ज्यादा ही आ जाएगा। 33 132 आ गया। 132 में अभी कितना जोड़ोगे आप? पहले तो 6 भर गया, तो 138। 34 में 138, फिर 2 निकाल लिया 136, फिर 8। 37 आंसर है इसका यार, बहुत ही घटिया क्वेश्चन था ये। कहता था डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स ऑफ टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड 9 इज दिस। ठीक है, if the point of contact of the direct common tangent to the circle x and y, then find the length segment of xy to the nearest। ठीक है, ये रहा सर्कल, एक ये रहा। the distance between the center of this radii 21 and 9 is 35। फॉर्मूला याद नहीं, if the point of the contact of direct common tangent to x and y। ठीक है, ये है। मुझे बताना है सिंपल सा, क्या कि एक्स एंड वाई की लेंथ कितनी होगी। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था यार, एक तो फॉर्मूला भी भूल गया हूँ मैं। वो होता है कुछ 35 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का डिफरेंस होगा, 12 का स्क्वायर, है ना। 35 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 35 स्क्वायर 12 25, 144। तो ये 18, और ये कितना बचेगा? 1081। ठीक है, 33 आंसर है। ये 1089 होता है ना 33 तो, और नहीं 961 होता है। फॉर्मूला मैं भूल गया यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये हो गया ये, और तो ये जगह 35। अच्छा, ये प्लस आएगा बस, ठीक है सही है। तो ये 35 है, और ये है, तो ये कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ से 4 आएगा, तो लास्ट में 9 आएगा। स्नो, ठीक है। वो कितना बचे आपके पास? 12, 12 35, 12। ठीक है, और ये बताना है। ये तो 35 है ही, ये माइनस आएगा यार कभी कभी, क्या बताऊँ मैं। कहते what is a discount amount given by the shopkeeper on the mark of the gizzer। ठीक है, discount amount given by the shopkeeper on the mark price, he received a profit of 480 after it had given a discount of D% on the mark price। तो डिस्काउंट कितना दिया है, ये इससे बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। मार्क प्राइस ऑफ द गीजर इज 450 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड ही हैज रिसीव्ड 480 प्रॉफिट। ये इससे भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इससे भी नहीं बता सकते हैं।
पर इसमें देखो, अगर मैं ही रिसीव 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द गीजर, यहाँ से ये पता लग गया। और अगर ये पता लग गया मुझे, तो अगर सेकंड पता लग गया, तो सेकंड के साथ अगर मैं ये करूँ, ही रिसीव्ड 480, या तो ये इससे पता लग जाएगा, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ D%। मार्क प्राइस ऑफ द गीजर इज 450 मोर देन द, यानी सेकंड स्टेटमेंट से काम चल जाएगा हमारे पास, तो ये नहीं चाहिए। अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा है और 1500 इसको ये पता लग जाए, तो यहाँ पर मुझे पता लगे CP और SP। उसके बाद अक्स देखो, कहता मार्क प्राइस ऑफ द गीजर 450, अच्छा ये पता लग गया, इसमें सेकंड और थर्ड से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो C इसका सही आंसर होगा। ये तो मुझे पता नहीं है, तो 104। Which among the following is the eighth issue on the prohibited एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, ड्यूरिंग द नेशनल यूजिंग आइटम। ठीक है, कहता है 8% PQRSTUVW आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यू अगर यहाँ बैठा होगा, तो उसके लेफ्ट में दो लोग बैठे होंगे, वो ऐसे बैठे होंगे। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V एंड S। R sit fourth to the right of you। 1 2 3 4। R 1 2 3 4 5 6 7। ये इधर एक ही बंदा होगा, ठीक है। कहता है कि V इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। ठीक है, V नहीं है। और इसने एक क्वेश्चन और बोला है, अगर P इज एन इमीडिएट, यानी V S के बीच में P बैठता है, ये भी सही है। अब कहता है कि V इज नॉट एन इमीडिएट, यानी यहाँ तो आ नहीं सकते, यानी यही तीन जगह बच गई है। ठीक है, उसके बाद ये सही है, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एस। एक ये कंडीशन बनती है मेरे पास। R सिट फोर टू द राइट ऑफ यू, ये भी सही है। V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ये भी सही है। एंड W सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, PQRS, यहाँ पे T है। ठीक है, ये Q है। कहते हैं T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V। साउथ में बैठे हैं, ध्यान रखना आपने। T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ V। फॉल्स, ये तो सही है। 3% सीट्स बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में 3% बैठते हैं, ये भी सही है। R सीट एडजेसेंट टू W एंड T, ये गलत है। कहता 6% ABCDEF appear for an interview, each of them had a different score, D scored more than only 1%। D scored more than only 1%, ठीक है, वो ये होगा, यहाँ पर D आ गया। E scored more than A and C but less than F। ठीक है, F did not score the maximum। F के मैक्सिमम मार्क्स नहीं आए हैं। हाउ मैनी पर्सन स्कोर्स स्कोर्ड मोर देन बी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, FEA। अब ए और सी में तो मुझे पता नहीं है, पर ये 3 4 5 6 है डेटा मेरे पास पूरा। डी कहीं यहीं आ रहा होगा, ये यहाँ कहीं आ रहा है ए और सी में। अगर, और उसने बोला है एफ डिड नॉट स्कोर द मैक्सिमम, एफ के मैक्सिमम भी नहीं आए हैं। ओके ओके, ए यहाँ है, सी यहाँ होगा। ठीक है, मान लेते हो एक कोई इसके नीचे है, तो एक बार बस इसको चेक करने तो पूरा फिट बैठता है। डी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ओनली 1%। ई स्कोर्ड मोर देन ए एंड सी बट लेस देन एफ। ठीक है, एंड एफ डिड नॉट स्कोर द मैक्सिमम, हाउ मेनी पर्सन स्कोर्ड मोर देन बी। 6, ये पता नहीं। 24 सेकेंड शो का, ठीक है।
अच्छा मीडियन बताना है इसका। ओके। कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस। तो मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे, 12, इधर से कितना है, नेक्स्ट है 34, 47, 44, 47, 65, 87। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरा 44 और 47, इसका एवरेज आ जाएगा कितना, 91/2। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन देखो। कहते द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेचुरल नंबर 2 4 4 8 इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज 24। ठीक है, 24 इसका एचसीएफ है, मैं मान लेता हूँ वो ये नंबर होगा। ठीक है, 24 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये 1 0 2 0, कितनी बार में कट जाना चाहिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है। और फिर से 24 से काटूंगा मैं, 6 से 4 बार में, 6 एकम 6, 6 7 42, 170 डिवाइड बाय 4। ये कुछ अलग सा ही आ रहा है यार, ये कुछ अलग ही है। तो अच्छा, जब ये अलग ही आ रहा है तो दिया तो है ना ये जीरो, वही तो कह रहा हूँ कि ये जीरो, जीरो भी ऑप्शन में है। 68 निकालो। कहते हैं ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी बी की वैल्यू इतनी है, पी ए यूनियन बी हमारे पास इतना गिवन है, पी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा इंडिपेंडेंट है, समझ गया मैं। पी ए की वैल्यू पूछिए, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/7 -5/4, क्योंकि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंपल सी बात है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। तो ये कुछ आ जाएगा आपके पास 28 और 35 -8 यानी कि 27/28। और कौन सा 66 तो नहीं है, 60। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर देता है, 1 मिनट। कहता है ABCDEF आर 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, F इज द फादर ऑफ G। ठीक है, C इज द नाइस ऑफ F। अच्छा, तो भाई इसका कुछ होगा, भाई बहन कुछ भी होगा, और उसके बेटे सी है, वो भी नी से भतीजी है। ठीक है, डॉटर। कहते सीज मैटरनल ग्रैंड मदर इज बी, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो कुछ भी होगा ये उसकी, जो भी है, भाई बहन अभी पता नहीं। हु हैज ओनली वन डॉटर हु इज मैरिड टू ए, बी। सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर इज बी, हु हैज वन डॉटर, हु हैज ओनली वन डॉटर। ओके। इसलिए अब ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, 60 छोड़ो, 54 देखो। अरे यार, इसमें बहुत टाइम लग गया था मेरा। ABC आर शेयर्स लूजेस इन द फॉर्म एंड लॉसेस। ठीक है, ये है 12 रेशो। इफ सी टेक्स एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द करंट शेयर फ्रॉम दिस, यानी अगर टोटल इसके जो वैल्यू वो कितनी है, 28, 28 में से वो 7 ले लेता है। ठीक है, यानी इतना ले लेता है वो, 7/28। और वो लेता रेशो है 12/9 में। ठीक है, 12/9 में वो 7/28 निकालना चाहता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि 21x की वैल्यू हो जाएगी 7/28, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 1/21 × 4। वही तो मैं समझ ही नहीं पा रहा भाई, ये करेंगे कैसे। 3 63, हाँ, 1/63। ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन को, चलो कोई नहीं, समझ नहीं आया तो इट्स ओके। 54 हो गया, 52।
ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी भाई, ये समझ नहीं। कहता है कि 14 × x+5 इंटू 40 4 इज इक्वल टू 12x इंटू 6। 4 से 3 बार में चला गया। 14x+14x+5। सो गाइज, ये टेस्ट देखते हैं कैसा गया। एक बार 1 सेकंड रुक जाना बस। इसका चार्जिंग खत्म हो गया तो मैं चार्जिंग केबल लगा देता हूँ। हाँ, WhatsApp। ठीक था टेस्ट तो। ठीक है, ये ऐसे ही भर देता हूँ। चलिए देखते हैं। 77 स्कोर है। गलत कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके ओके ओके। जनरल इंटेलिजेंस में तो कोई गलत नहीं है, करेक्ट 30 हैं, 5 छूट गए हैं, 4 इसमें गलत हो गए हैं। ओके, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी मेरे रिवाइज नहीं हुए हैं गाइस। तो मुझे लगता है एक बार थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे ताकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। थोड़ा मुझे लगता है एक तो कॉन्सेप्ट्स में इश्यूज है। थोड़े से कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूलेज वगैरह डायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट नहीं याद है। कॉन्सेप्ट तो पता है, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़े वो छूट गए हैं। और पर्टिकुलरली थोड़ा सा मैथ्स में एक बार कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा, तभी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, जीएस में तो ठीक है, इसमें भी सही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर 77 स्कोर भी है तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में ठीक है। 4-5 मॉक टेस्ट के अंदर थोड़ा सा सही से इसमें सुधार आ जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो एनीवेज, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और देखते हैं, फिर देते हैं दोबारा से मॉक टेस्ट अच्छे से। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।